हाय दोस्तों, स्टडी विद्यार्थी में आपका स्वागत है। इससे पहले हमारा टॉपिक उपराष्ट्रपति के संबंध में हुआ था। इसका सेकंड टॉपिक है, उसी का उपराष्ट्रपति का सेकंड टॉपिक है, जिसमें उपराष्ट्रपति की योग्यता और वो शपथ और वेतन के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, और इसमें बताएंगे उपराष्ट्रपति कौन कौन से थे जो 2 बार रहे थे, और किन किन राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद का भार संभाला था। ठीक, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे आर्टिकल 69 में 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति किसके प्रति शपथ लेता है। तो उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की शपथ को ग्रहण करता है। ठीक, संविधान के आर्टिकल 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की शपथ को ग्रहण करता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाएगा, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जा सकता है। जैसे कहा गया कि राष्ट्रपति अगर कोई भी व्यक्ति को नियुक्त कर दे कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाना है, तो उसके द्वारा भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जा सकता है। ठीक, यह प्रावधान आर्टिकल 69 में दिया गया है। ठीक, कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है और वह उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। ठीक, जैसे और इसका वेतन और भत्ता, इसकी 2 हेडिंग है, बस इतना ही काफ़ी है। यह क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उसमें ज़्यादातर आंसर उपराष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति आंसर सही रहता है। अब इसके वेतन का प्रावधान कहाँ से है। उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, ठीक, उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि द्वारा आर्टिकल 266, हाँ ठीक, आर्टिकल 266 के अंतर्गत संचित निधि का प्रावधान है। ठीक, संचित निधि का प्रावधान है। प्रावधान दिया गया। ठीक, आर्टिकल 266 के अंतर्गत संचित निधि का प्रावधान दिया गया, जिसमें समस्त जिसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, महान्यायवादी हैं, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है, समस्त सदस्यों का वेतन आर्टिकल 266 के अंतर्गत दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति का वेतन कहाँ दिया जाता है, तो संचित निधि से। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति का वेतन का प्रावधान कहाँ से दिया जाता है या कहाँ से लिया है, तो राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान संचित निधि से लिया जाता है। एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि वह होती है जिसका प्रावधान 267 में किया गया है। ठीक, आकस्मिक निधि, इसमें ऐसा विधेयक होता है या ऐसा विधेयक पास करना होता है जिसमें जिसे भारत पर किसी ने आक्रमण कर दिया, या बाहरी विद्रोह के कारण या आंतरिक विद्रोह हो गया है, तो देश के पास पैसा नहीं रह गया है, तो आर्टिकल 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाएगा और समस्त जो मतलब भारत की ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाएगा। ठीक, तो इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, बल्कि समस्त व्यक्तियों का वेतन एवं भत्ते, समस्त नहीं बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और केग, ये समस्त अधिकारी जो हैं 76 के अंतर्गत केग के विषय में बताया गया है। ठीक, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक। ठीक, इन समस्त व्यक्तियों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। ठीक, और आकस्मिक निधि में अचानक किसी भी आपदा या बाहरी आक्रमण और देश में अशांति के कारण जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए इससे पैसा निकाला जाता है। ठीक, लेकिन समस्त पैसा निकालने का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक, और इसके बाद राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा,
तो राष्ट्रपति का वेतन लगभग वेतन, एक क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए मिलता है कि सभापति के रूप में मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए ना मिलकर उसको सभापति के रूप में जो कार्य करता है राज्य का सभापति के रूप में, उसी के रूप में उसे वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह सभापति के रूप में मिलता है। ठीक, सभापति के रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आर्टिकल 64 में। ठीक, आर्टिकल 64 में इससे पहले हम बता चुके दूसरे पहले वीडियो में कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है, उसे सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है, जो लगभग 4 लाख रुपए है। ठीक, जो 4 लाख रुपए है। ठीक, यहाँ पर अगर राष्ट्रपति का वेतन पूछा जाए तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। ठीक, और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए है। और इन दोनों लोगों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। ठीक, और उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति के द्वारा उसके पद को संभाला गया है, तो उपराष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए वेतन मिलता है कि सभापति के रूप में। ठीक, तो वहाँ पर सभापति गलत होगा। तो वहाँ पर जो वेतन दिया जाएगा वह राष्ट्रपति के रूप में, जो राष्ट्रपति को मिलता है वही वेतन उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक, ना कि सभापति के रूप में। ठीक, और इसका वेतन 4 लाख रुपए है और राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए। इसके आगे कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उनको बताएंगे। जैसे उपराष्ट्रपति की वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। जैसे उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ता पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, कम नहीं किए जा सकते। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है और अचानक कोई ऐसा विधेयक पास किया गया है कि उसके वेतन में कटौती की जाए, तो यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के वेतन जो उस समय पद पर है उसी के वेतन के रूप में उसे वेतन मिलेगा। बल्कि ऐसा नहीं कि आज 5 लाख मिल गया, कल 6 लाख मिल गया, आज 4 लाख मिल गया, ऐसा नहीं। जो उसमें वर्णित है उसी के रूप में उसे वेतन मिलता है। जैसे इस समय 4 लाख रुपए है तो उसे 4 लाख रुपए ही मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कोरोना महामारी में समस्त अधिकारियों का वेतन कम किया गया, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कम किया गया, उपराष्ट्रपति का कम किया गया। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका वेतन नहीं काटा गया है, तो उसे राष्ट्रपति कहते हैं। कोई भी ऐसा आपदा या ऐसी बीमारी देश में आ जाती है जिसमें देश में संकट उत्पन्न हो जाता है, तो समस्त अधिकारियों या व्यक्तियों का वेतन कट सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का वेतन नहीं काटा जा सकता। ठीक, उपराष्ट्रपति का काटा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, समस्त न्यायाधीशों का वेतन काटा जा सकता है, राज्यसभा के सदस्य का, प्रधानमंत्री का, लेकिन राष्ट्रपति का वेतन नहीं काटा जा सकता। ठीक, उसे जो मिलता है वही मिलेगा। इसके आगे वर्ष 1997 में 1997 में उपराष्ट्रपति को
1997 में उपराष्ट्रपति को पेंशन, सन 1997 में उपराष्ट्रपति को पेंशन, जो उसका पद समाप्त होता है तो उसको पेंशन देने का प्रावधान किया गया, ठीक। इससे पहले यह प्रावधान नहीं था। उपराष्ट्रपति को जब सेवारत था तो उसे मतलब जो भी वेतन था वह मिलता था, लेकिन सेवानिवृत्त के बाद, ये सेवा खत्म होने समाप्त होने के बाद उसे ना ही पेंशन मिलती थी ना ही सुविधाएं मिलती थी, ठीक। ना कोई पेंशन थी और ना ही कोई सुविधाएं थी। लेकिन 1997 में यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति की सेवा समाप्त होने के पश्चात उपराष्ट्रपति को पेंशन देने का प्रावधान कर दिया गया, ठीक। और जो सुविधाएं होंगी वह समस्त सुविधाएं उसको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक। इसके आगे अब अगर एक नोट से लिखिए, आर्टिकल 71, अनुच्छेद 71, ये क्वेश्चन पूछता है 71 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई भी अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी बाधा या विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद को सुलझाने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है। जैसे कुछ पंचायतें या राज्यसभा मालिक विधानमंडल, उनके समस्त जो चुनाव संबंधी मामले होंगे वो चुनाव आयोग संभालेगा। लेकिन अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होगा तब इनके विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया जाएगा, ठीक। इसको मुख्य तरीके रखिए। आर्टिकल 71 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है, वो हम लिख दिए हैं, ठीक। इसके आगे एक नोट से याद रखिए कि ऐसे कोई दो व्यक्तियों के नाम बताइए जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हों, ठीक। ऐसे दो व्यक्तियों का नाम बताइए जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाला हो, जिन्होंने कार्य किया हो, ठीक। जैसे सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण थे, वह 2 बार रहे, ठीक। यहाँ हेडिंग नोट्स करके लिखिए, 2 बार कार्यभार संभालने वाले उपराष्ट्रपति, ठीक। तो पहले थे डॉक्टर राधाकृष्ण, यह 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। और इसके बाद में डॉक्टर हामिद अंसारी, ठीक। ये 2 प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा व्यक्ति मतलब कि ऐसा कौन सा न्यायाधीश था जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को संभाला था, या जिसने राष्ट्रपति के पद को संभाला था, ठीक।
तो 1969 में, सन को याद रखिए, 1969 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति पद पर थे, ठीक, राष्ट्रपति पद पर थे, ठीक। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर थे और इनकी मृत्यु हो गई। तब जो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, इनके पद को बीबी गिरी ने संभाला। बीबी गिरी ने संभाला, जो उपराष्ट्रपति उस समय थे, ठीक। संभाला, लेकिन उपराष्ट्रपति पद को छोड़ने के बाद राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, ठीक, थे, जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद पर रहे, ठीक। जैसे जब इन्होंने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति पद पर दे दिया, ठीक, और राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, फिर राष्ट्रपति पद इन्होंने छोड़ दिया। तब जब राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो इनको वहां पर पहुंचाया गया, या इन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसको संभाल सकता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार संभालने का प्रावधान संविधान में नहीं है, ठीक। हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, क्योंकि इसके बाद यह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जीत गए। तो एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था, ठीक। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, हिदायतुल्लाह, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो यह उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, ठीक। नोट करके लिखिए, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर राष्ट्रपति द्वारा अपने पद को या अपने पद का त्याग अगर राष्ट्रपति द्वारा अपने पद को अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र जब उपराष्ट्रपति को दिया जाता है तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष, एक क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है,
ठीक, क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता राष्ट्रपति में होना चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति में होना चाहिए। ठीक, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति सूचना देता है। ठीक, अब आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त करेंगे। इसके आगे जो टॉपिक होगा उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद। स्टडी विद आंसू को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।